मेरा एक ही लिफाफ लगा, वहां पैसे बच गए मेरे। और मेरे साथ तो ये ना, मतलब ये मेरी बिलीफ बन गई है खुद की, कि जिस दिन मनी का चैप्टर होता है उस दिन मेरे साथ मनी मैजिक होता ही होता है। ये मैंने खुद के लिए अपनी एक बिलीफ बनाई है, और ये हमेशा होता है, फिक्स्ड है, मैंडेटरी है, होना ही है। मतलब कल सुबह पहले ही, मतलब माय हस्बैंड ही गॉट एन एनवेलप ऑफ 5,000, और वो मेरे को ला के दिए कि ये लो तुम्हारा कोई है ना, एक बर्थडे का एनवेलप बाकी था। एक हम लोगों की कंपनी से सबको, मतलब जिसका भी बर्थडे आता है उसको गिफ्टिंग के लिए एक टोकन दिया जाता है। तो मैंने कहा वाह, मतलब 5 दिन पहले बर्थडे था, बट मिला मुझे मनी चैप्टर वाले दिन ही। यू And it was a अट्रैक्ट। surprise because last time it was 1100. So this time it was 5,000. So I was like, wow, अब तो मैं आज ही शॉपिंग जाती हूँ। Yes. और ऐसे मैंने हस्बैंड को 2 दिन पहले बोला कि इस मंथली आप एक्स्ट्रा अलाउंस दीजिएगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम है। तो हमेशा थोड़ा सा करते हैं कि ऐसे कैसे। इस बार मान गए आराम से, हाँ ठीक है। Yes, हम बोले मैजिक बुक का कमाल है। बिल्कुल। Yeah, great. So good afternoon, everyone. Good afternoon, new people. Good afternoon, my old dear buddies. Good afternoon, Sohail ji. जी, अभी भी आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है क्या? अभी भी आपके? It will last till Diwali, I think. Okay, okay. Because second floor and third floor दोनों होगा construct. Okay. दी एक चीज और पूछना है, अगर कभी इमोशनली अप डाउन होता है तो उसके लिए क्या अपने आप को उसमें ड्रीम बुक में लिखना पड़ेगा कि आई एम ऑलवेज जॉयफुल? Whatever you want, तृप्ति, आपको लिखना होगा। एंड आपको तो, आप तो इतने सारे सेशन कर चुके है ना, आपको पता है अबव द लाइन जाने की टेक्निक्स क्या क्या है ना? तो आई थिंक यू विल जस्ट प्रैक्टिस एंड यू विल गेट इट। ओके। यस। I अच्छा, have a doubt. हाँ हाँ, बोलिए ना हिमा जी। हाँ, Good मैं afternoon. बोल रही थी, जैसे yesterday as you said कि ना, जैसे अपने को कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, so that is what कि भाई we have received money. यस। अगर हमको, हाँ, लेकिन अभी जब सेल का सीजन वगैरह होता है, दे से कि भाई आप 2 bedsheets खरीदोगे तो if you buy another one and you pay this much amount extra, you get 4 bedsheets. So but at that point we are paying more. So is that कि we are saving or we are getting any money at that time? What आपके is it? बीच में आवाज चली गई थी। आपने बोला जैसे बेडशीट वाला, कि उसके बाद आपने क्या बोला? मैं बोली कि जैसे ऐसे ऑफर्स आते हैं कि आप 2 बेडशीट्स के साथ में आप एक और बेडशीट करोगे फॉर अ सर्टेन अमाउंट, सपोज वो 5,000 होगा, सो देन यू गेट अनदर बेडशीट फ्री विद दैट। सो बट वी आर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट नाउ ना, भाई हमको सिर्फ 2 ही बेडशीट जरूरत थी, लेकिन बिकॉज दैट सेल सीजन हम लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा देके 4 बेडशीट घर पे लेके आ गए। So is that saving of money? Is that receiving money? What is that? I was wanting to know. See, अगर है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको चाहिए था 2 ही चादर, आप दुखी हो आपके पास 4 आ गए, तो है ना, वो वेस्ट जाएंगे या आपके काम नहीं आएंगे, आपके जबरदस्ती के पैसे खर्चे हो गए, आप उस स्कीम में फंस गए, है ना, देन तो इट इज नेगेटिविटी। बट आपको लगता है कि चलो इसी बहाने, सब चीज हमारी थॉट्स के ऊपर है। ठीक है, अब सपोज मैं जब कभी ऐसा करती हूँ तो मेरे हस्बैंड, जैसे मैं उल्टा हूँ, है ना, मैं बोलूंगी अरे बेकार का 4 ले आए, 2 में भी काम हो ही जाता। फिर जब वो बताते हैं कि नहीं, इतना में ही 4 मिल गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ा, तुमको क्या है, रख देना, अगले साल काम आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थॉट्स। अगर जैसे ही मैं उनकी थॉट्स सुनती हूँ तो मुझे को लगता है हाँ, बात तो सही है, कि मैं जरूरी थोड़ी है कि अभी काम में लूं, बाद में ले लूंगी। बट मेरी यहाँ पे सेविंग ही हुई ना, थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ा मुझे, बट 4 बेड, ज्यादा क्वांटिटी। तो इट इज अ सेविंग फॉर मी। तो इट इज अपॉन मी कि मैं उसको एक सेविंग के हिसाब से लूं या खर्चा के हिसाब से लूं। ओके, क्योंकि आप ले तो आए हो, अगर आप लेने के पहले सोच रहे हो तो वो अलग बात है, बट जब आप ले आए हो देन यू डोंट थिंक एज एन खर्चा हो गया, वेस्ट हो गए पैसे, तो वो आपकी नेगेटिविटी हो रही है, कंप्लेन हो रहा है वहां पर। ओके, यू टू थिंक कि चलो कोई बात नहीं, जितने कुछ तो डिस्काउंट में मिला ही है ना। या
हाय स्वर्णा। हेलो रितु, हेलो एवरीवन। या मैं एक शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ बोलो ना। मैं ना काफी दिनों से घर में मुझे कुछ खर्च करना था, मतलब किसी का कुछ पेमेंट देना था, और मैं बहुत आलस कर रही थी कि क्या है, बाद में। मैंने 2 बार नोट्स लिखे, 2 बार कुछ ना कुछ हुआ। फाइनली आज मैं गई, आज मैंने बहुत खर्चा किया, सबको बहुत दिल से पैसे बांटे और शॉपिंग की, और आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। एंड आके जब मैंने वो नोट लिखा ना, वो इमीडिएटली सब चीज इट वाज ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कभी कभी ना हमें वो मतलब तुम्हारा वो सेंटेंस बहुत अच्छा था, दैट समटाइम्स वी स्टक। तो मुझे समझ में नहीं कहाँ का स्टक यार। बट मैंने जब माफी मांगी और मैंने जाके जब खर्चा किया और जिसका जो भी पेमेंट करना था वो फाइनली जब कंप्लीट कर दिया, वो सो हैप्पी, सो गुड। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बुक्स का बहुत फोबिया है। जब भी मैं जाती हूँ तो कुछ एक बुक्स मैं खोज रही थी, एंड फाइनली वो बुक में ऐसे सामने रहती है, वो एक ही पीस सामने खड़ी रहती है। वो बोलते हैं अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे खोजो, मतलब मुझे ले जाओ। ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। मतलब ग्रेट, इट इज सो, थैंक यू। वेरी नाइस। और हेमा जी, अभी भी आपके अगर डाउट है ना उस एरिया में, तो नेक्स्ट और मनी का चैप्टर आएगा ना, उसमें हाँ। और जो बाकी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उस समय हम सीखते हैं उस चैप्टर में कि अगर हम पैसे दे भी रहे हैं ना कुछ खरीदने के लिए, देन ऑल्सो वी आर ग्रेटफुल। ओके। ठीक है, तो in that chapter it will be add to your clarity. Yes. Anything else? Any new people? Are Good you having? afternoon, Purna ji. Good afternoon, Manisha ji. Good afternoon. Yes, so nice to Good see afternoon, everyone. Suvarna ji. Good afternoon. Yeah. Yes, Jai any Prakash. JP. Yes, बोलिए. Actually, yesterday we were not in our place. We came only in the night. So I was seeing your recording yesterday about money. तो वो मुझे एक बार दोबारा पूरा अच्छी तरह देखूं. अभी तो बीच बीच में से देखा. Okay. And I think it's very, very essential because probably it will help in overall. I mean, I think that the concept will apply on everything. कि जो चीज आपके पास नहीं है, but you think you have resources, so because generally mine only goes towards more negative side rather than positive, right? Yes. कोई चीज नहीं है तो उसी के बारे में. It applies to the words also. They say for children also don't use the word don't, because don't means actually mind will do it. जिस चीज के लिए आप नहीं करना चाहते वही चीज करता है, right? So Yes. don't even use those words or don't even get those thoughts, or I mean even if you even if you don't achieve, but you will still feel that at least you tried, but at least you will be away from the negative feeling. Yes, very true. And thank you for your sharing. And please listen to the recording of yesterday's Ek Saath continuously. It is very important. ठीक है, क्योंकि इसमें we do ना the past हमारे मनी के जो visualization है, आप उसको अगर रुक रुक कर करते हो, pause दे देकर, तो it is of no effect. Yes. And that another thing I wanted to say is that one is that don't use the word don't, and another is comparison, because everybody has its own way of looking at everything. So for somebody $1 million will be less, and for somebody even 1,000 dirhams or rupees will be enough, you know. बिल्कुल. So if you're doing better than what you were yesterday, I think that's a good improvement. Yes, great. So you should always compete with yourself only, Yeah. right? Yeah. Yes, yes, very nicely said. है ना. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे हमने फर्स्ट डे थोड़ा सा रश में किया था, है ना, जल्दी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था. तो कोई भी मुझे न्यू पीपल, कोई न्यू पर्सन जिन्होंने फर्स्ट बार बुक करी है, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज इट? आई कैन सी चारू जी, प्रिया गुप्ता, और कौन है नए? हेलो सुवर्णा जी. हाँ चारू जी, आप बोलिए. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. मैंने आपकी वीडियो भी देखी जो आज आपने पोस्ट की थी ग्रुप पे. तो
पहले शायद मैं बिलीव नहीं करती थी, पर उसको देखने के बाद मुझे आज ये जरूर लगा कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, पहले जैसे आपने पहले भी कहा था फर्स्ट सेशन में कि हम लोग बोल देते हैं कि गॉड नोज एवरीथिंग, मुझे क्या चाहिए उसको पता है, मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या चाहिए। शायद मेरे में उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं अपने लिए एनालाइज कर सकूं, विजुलाइज कर सकूं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। बट अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा था कि हमें सच में कुछ चीज जो हमें चाहिए वो हमें अपने उसमें विश लिस्ट में जरूर डालनी चाहिए। तो तभी शायद यूनिवर्स तक वो मैसेज जाएगा कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो मुझे फिर उस चीज को देने के लिए अपॉर्चुनिटीज देगा। बाकी कर्म करना तो मेरा काम है, वो तो मुझे जरूर करना है उस डायरेक्शन में, बट जरूर देना चाहिए। यूनिवर्स को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज चाहिए। तो आज से उन ड्रीम्स को शायद मैं इतना सीरियसली नहीं ले रही थी जो आपने लिखा था, लिख दिए कुछ, लिख दे ड्रीम्स, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे जरूर लिखने हैं। जो जो छोटी छोटी चीजें जो भी मुझे चाहिए वो मुझे जरूर लिखना चाहिए उनके बारे में। डेफिनेटली यूनिवर्स कोई तक नहीं, पहुंचनी चाहिए जो चीज सिग्नल मुझे नहीं चाहिए। आएगा या तो आवाज। हाँ जी, ग्रेट ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि दैट वीडियो हेल्प्ड, है ना, आई एम सो हाँ हैप्पी। जी, हाँ, इट रियली हेल्प। regarding this, हाँ बोलो ना भाभी। like last class mein when I did my last class, I had written in my dream about a wedding जो fixed थी, मेरी tickets बन गई थी, but current situations देख के मतलब people would say कि पता नहीं होएगा नहीं होगा। ओके February में my nephew is getting married in Goa, ओके and this January the way year started we all know. And when everybody was talking about third wave, I was only thinking about the waves of Goa beaches. And now finally I'm boarding my flight tomorrow. ओके ग्रेट मतलब मैंने अपने ग्रेट ड्रीम्स में very detail में लिखा था about the beach party, what I am wearing and everything. ओके, तो आई एम श्योर यू विल बी शेयरिंग विद अस योर बीच पार्टी पिक्स, हाँ Sure. Yes. Great, huh? Thank you so much, Ritu भाभी. Yeah, Thank you. thank you. And मैंने तो मतलब इतनी रिसर्च की है इसमें, इतनी रिसर्च की है ना, मतलब ऐसे थोड़ी कोई मान लेंगे, है ना। जैसे चारू जी ने बोला कि किसी ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वो, ऐसे थोड़ी मानते हैं। बहुत रिसर्च की, बहुत बुक्स पढ़, आई एम अ बुक वॉर्म, इतने बुक्स पढ़ डाले इसके ऊपर, इतने सारे वीडियोस, इतना कुछ, फिर लोगों से मतलब बात। उसके बाद जब मैंने खुद किया ना, एंड देन व्हेन आई रिसीव्ड, यू नो, एक एक करके मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं अपने आप, पता नहीं कहाँ से कोई, मतलब अब जैसे मैंने अपने ड्रीम में लिखा था मेरे आइडियल वेज के लिए, अपने आप, यू नो, माय जिया जी इज कॉलिंग मी, आपकी भाभी, अरे भाभी यू नो आपको भी फिट होना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, मेरे को एक डाइटिशियन मिला है, मैं तो मतलब 15 किलोज मेरे लूज हो गए हैं, तो आपको भी करना चाहिए, आप अभी का अभी नंबर लो एंड देन स्टार्ट। मैंने बोला ठीक है, मुझे ना थोड़ा सा, मैं लेजी हूँ, आई शुड नॉट से, बट मेरे को लगा इतना वो बोल रहे हैं जिया जी, तो ठीक है कर लेते हैं। एंड मतलब ठीक है, स्टार्ट किया, and within 1-2 months I saw such a difference, and matlab it was I think August se I started with that lady, with that dietitian, and I am now 11 kgs loser, क्या बोलेंगे उसको, लूजर नहीं बोलेंगे लॉस्ट 11। I have lost Lost. 11 kgs. Lighter, lighter. I am 11 lighter, kgs yes lighter. yes, I am 11 kgs lighter, I am so fit, I am, मतलब तो अपने आप आया ना, इट इज, मतलब मैंने वर्क किया ऑब्वियसली, बट मुझे मोटिवेशन तो किसी से मिला ना, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी, जंक फूड खाऊंगी और मैं हो जाऊंगी, बट आई विल गेट द मोटिवेशन टू डू समथिंग व्हिच विल गेट मी माय अचीव्ड, यू नो, विथ माय अचीव्ड आइडियल वेट जो मुझे चाहिए। तो इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स 100% भी नहीं, 120% वर्क करता है। यस, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज है ना, जैसे आज जेपी जी ने याद दिलाई, तो आई शुड ऑल्सो थोड़ा डिटेल करूं कि उसमें आप जब भी नो यूज करते हो ना, यूनिवर्स को वो चीज समझ में नहीं आती है। डोंट वर्ड, नो वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स यूनिवर्स को नहीं समझ में आती है। ओके, तो अगर आप बोलते हो आई डोंट वांट टू बी लेट, आई डोंट वांट टू बी लेट, है ना, मॉर्निंग में आपने उठा, आई डोंट वांट टू बी लेट, आप लेट हो गए उस दिन। ओके, आप अपने बच्चों को बोल रहे हो अच्छे से पढ़ना, फेल मत होना, फेल मत होना,
आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो that he fails. खराब मत करना, गिर मत जाना, ओके? बारिश में जा रहे हो, बुखार मत कर लेना. We are saying, we are manifesting all these. तो उल्टा मत बोलो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है? आपको जो चाहिए सिर्फ you have to say that only what you want in your life. ठीक है? अच्छे से पढ़े हो ना, अच्छे से लिख कर आना. Say like this. Don't say कि भूल मत जाना, आप भूल जाओगे. तो don't use the words which you don't want. आप सोच रहे हो कि I am writing in my dreams disease free life. Don't. मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मत लिखिए. Blessings में भी आप कोई भी no word, negative word मत लिखिए. Because indirectly you will manifest all those things in your lives. Only say what you want. Yes, is it clear? उसमें कोई doubt है anyone? हाँ मनीषा जी. भक्ति जी. नहीं Yes. कोई डाउट नहीं. Okay. आपका लाइव स्ट्रीम हो रहा है? नहीं, मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रही हूँ. अच्छा, शुरू okay. में कुछ दिन किया था, फिर I did not require. Yes. I'm very sorry because my phone is not there with me. Okay. Okay. Yes. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं अपने ड्रीम्स पाने के लिए. अपनी ड्रीम्स में ना बहुत कुछ हो सकता है. तो इट इज सच अ वास्ट टर्म. एंड अच्छा वो ठीक है, बाद में दैट विल कम इन लेटर चैप्टर्स, मोर डिटेलिंग ऑन दैट. या तो आज का हमारा चैप्टर है ना, इट इज वर्क्स लाइक मैजिक. ठीक है, अपने काम में जादू बिखेरना, जो भी हम काम करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर होम मेकर्स? यस. Yes. Okay, I think mostly many of us. And और कौन उसके अलावा कुछ और भी करते हैं? Anyone? अनुषा जी का I know she is a yoga teacher, therapist. आप जो भी आप उनको बोलो, she trains people in yoga. Yes, अर्चना जी कुछ करते हो आप? Yes, I give tuitions. ओके ग्रेट. अर्चना जी ट्यूशंस देते हैं. पूनम का बुटीक है, शी स्टिचेस एंड डिजाइन्स ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर पीपल. सोनल इज वर्किंग एज अ, आई एम सो सॉरी सोनल, Business analyst, senior business analyst. या ज्योति यू आर आल्सो डूइंग समथिंग. हाँ हेमलता जी. मैं योगा टीचर. अरे वाह, हेमलता जी is also a yoga teacher. Tripti is a baker. Shali, कहाँ गए? Somebody had raised their hand, ना? Okay. हाँ मनी सुवर्णा जी, एक्चुअली मैंने हैंड रेज किया है. हाँ. अरे वो आई थिंक डॉटर ने कुछ कलर चेंज कर दिया तो मे बी नॉट विजिबल, आई डोंट नो. अच्छा हाँ बोलो. मुझे ये पूछना था एक्चुअली हेल्थ में जो आपने बताया था ना, जो एग्जांपल दिए थे लाइक यू नो इवन इफ यू हैव लाइक मोल्स और समथिंग लाइक यू नो मे बी लाइक. यस. तो उसके लिए आप क्या ब्लेसिंग लिखते हैं या यू राइट इट, हाउ डू यू राइट इट फॉर दैट? I have a smooth clear skin. That तो ऐसे एवरी डे अपने ड्रीम्स में लिखो. हाँ, सिर्फ आपकी जनरल ग्रैटिट्यूड, आपका जनरल जॉयफुल बीइंग, उसी से वो सब हो जाएगा. ये तो मैं जनरल आपको लाइक मोल का एग्जांपल दे रही हूँ. इट्स नॉट लाइक टू डू विद मोल. आई मीन फॉर मी इट्स ओके, आई मीन आई हैव सम बट दैट्स फाइन. बट ऐसे लाइक यू नो लाइक काइंड ऑफ स्मॉल यू नो यू हैव एक्स्ट्रा ग्रोथ काइंड ऑफ थिंग, सम लाइक मे बी समटाइम्स हो या कुछ भी हो स्किन पे, तो उसको आप क्लियर स्मूथ स्किन ही तो बोलोगे. और क्या बोल सकते हैं उसको? आई डोंट थिंक एनी अदर वर्ड इज देयर. Skin tags. सॉरी, Skin tags. स्किन टैग्स. आई डोंट नो व्हाट इज दैट. मतलब मैं उसका पॉजिटिव वर्ड बता रही हूँ, ऑपोजिट, कि अगर किसी के मोल्स नहीं है या कुछ नहीं है तो वो तो स्मूथ एंड क्लियर होगी ना. Perfect. Smooth textured Flawless. skin. Flawless. फ्लॉलेस Flaw नहीं. is not to be used. नो फ्लॉ, फ्लॉलेस नो. it is not on the skin. Soft and glowing. ऐसे होता है ना somewhere sometimes in mouth or nose, उस हिसाब से. तो वो स्किन ही तो है ना शालिनी Clear. जी. No, I but have it's clear in skin. part, like you know not outside.
crystal clear. तो वो जिस भी एरिया में है उसके लिए आप लिखोगे। माउथ के अंदर है तो माउथ के अंदर के लिखोगे। Okay. उसका जो हेल्थ का सेकंड चैप्टर आएगा ना, उसमें यू कैन डू concentrated gratitude for that if you want. नहीं, otherwise तो I have a lot of like benefits, you know. मेरे health में तो it is amazing. It's like it has drastic change. Great, great. Yeah. चलिए, So clear about that. Thank you. Thank you. thank you for your questions. Thank you everyone. तो JP जी, आप बिजनेस करते हो? नहीं, जॉब करता था। Job है, अभी okay. हाँ, अभी चेंज कर रहे हैं, अभी नहीं। I was working before in marketing. Okay, okay. And Yagdeep जी हमारे साथ नहीं है, he is doing some course, so he is also a businessman, कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो आज चलो, who wants to read today? Let's see, आज का एरिया हम कवर करते हैं, ठीक है। Today is day 6. Gradually you are saying, आप देख रहे होगे कि हम लोग है ना एक एक अपना एस्पेक्ट को we are covering in each day, है ना। We took our relationship in one day, we took our health एक दिन money किया, and आज है work से related। अब work से इसका मतलब ये नहीं है कि we don't work. Who all feel that homemakers don't work? Anybody is there who feel that homemakers don't work? नहीं ना? We do overtime. Homemakers works the most. सबसे ज्यादा homemakers सबसे ही work ज्यादा। करते हैं, सबसे ज्यादा, है ना। क्योंकि we have to see all the departments. No Sunday. We have to see all the departments, na? Cash department, finance department, storage department, inventory department, everything. And people who work, मतलब in a job, they have to see only one department. उनका एक specialization होता है. Yes. और जो घर पे रहते हैं वो सारा दिन काम करते हैं। Yes. So. In fact, they are saying that this amount of time and efforts you're putting should be part of GDP. You know, in many countries they are saying it should be included, because even if you are not paid, doesn't mean that you are not working. It has value and cost both. Bilkul. And GDP, I don't know why only the earning is included. I don't know, but it will change. Yeah. Suvarna ji, some 2-3 days back in the newspaper, it was written that women work like the homemakers. They do at least 40,000 per month of day, like work every day. Yes. So we should be getting that much wages every day for the work we do. Maybe more than that, but that is the least we should be getting. Yes. Yeah. Perfect. Yeah. Chalo, thank you everyone. So who wants to read today? Anyone who would like to nominate? Yeah. Today is day 6, works like magic. Haan, Shalini ji, yes. Everybody else, please mute yourself. Let me mute all, then you unmute, huh? Yes. Day 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, B. 1936 writer. Tom Robbins, he is a writer. He is saying that आप कोई भी एक्टिविटी अगर परस्यू करते हो, कोई आर्ट अगर फॉलो करते हो, कोई डिसिप्लिन अगर फॉलो करते हो, कोई स्किल है, ऐसा स्किल छोटी बड़ी कैसी भी स्किल हो सकती है ना, कोई भी, तो अगर हम उस चीज में जो हम काम कर रहे हैं, उस स्किल में, उस आर्ट में या एक्टिविटी में, उसमें इतनी ज्यादा अगर शिद्दत डाल दें, उसको एक एक एंगल से उसको कवर करें, अपनी सारी एफर्ट उसमें डाल दें, we can push it beyond boundaries, इतने उसको आगे तक उसमें पुश करें, अपनी सारी एनर्जी वहां दे दे, अपना सारा लव दे दे, then we force it into the realm of magic. Realm is magic की दुनिया, world of magic. तब हम उस स्किल में, उस वर्क में we will say कि मैजिक है ना, फूट फूट कर निकल रहा है हर तरफ, मतलब उस काम में इतना जादू बिखर जाएगा कि we can't imagine. आप कोई भी स्किल, छोटी सी भी
स्किल ले लो, है ना। कोई बहुत ज्यादा अच्छा कोई स्टिचिंग करता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा कोई ना बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है, कोई कोई होता है ना योगा के सेशंस ले रहा है, कोई केक बेक करता है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ घर संभालते हैं, बहुत बड़ा काम है ये घर संभालना, एक एक चीज उसका ध्यान से, हर चीज टाइम पर हो रही है, हर चीज मैनेज कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो भी काम है छोटा बड़ा, या फिर वी आर फॉलोइंग एनी आर्ट, है ना, कुछ ऐसा आर्ट जो हम फॉलो कर रहे हैं, मे बी पेंटिंग, वी आर आर्टिस्ट, मे बी वी आर प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी, तो वी हैव टू पुट आवर लाइफ, अपनी लाइफ एंड सोल उसमें डाल दें, तब हम देखेंगे मैजिक, है ना। भाग मिल्खा भाग में आपने देखा होगा मिल्खा सिंह को, द वे ही पुट्स हिज पैशन, द वे ही पुट्स हिज एफर्ट। अक्षय कुमार को आप जानते हो, अगर वो कहता है कि आज तक माने उसने एक भी सनराइज मिस नहीं की है। ही इज अ डिसिप्लिन्ड वर्कर, जो अपने वर्क में पूरा अपना सब कुछ डाल के अपनी पर्सनल लाइफ भी पूरा मेंटेन करता है। अगर आप हेमा मालिनी को जानते हो, एट द एज ऑफ 70 प्लस, आई थिंक शी इज 71 और 72, अभी तक शी परफॉर्म्स डांस शोज ऑन द स्टेज अभी तक, एंड शी इज लाइक कि व्हाई नॉट, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, है ना। जैकी श्रॉफ, मतलब अनलिमिटेड। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अगर इन लोगों ने अपने अपने एरिया में मैजिक्स क्रिएट किया है, इट इज बिकॉज दे हैव पुट देयर 120% into that. Yes. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. Yes. So I think we all know people, आपके आसपास आप लोगों को जानते होंगे, या फिर अगर if we take the bigger scenario, तो हम सब जानते हैं ना, जो एकदम गरीबी से स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं था उसके पास, and that person goes on to become a president or a prime minister, है ना। कौन है, कौन कौन जानते हैं? अब्दुल कलाम तो प्रेसिडेंट है। अब्दुल कलाम, यस। प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। He was हमारे just a प्राइम चाय वाला। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाँ। है ना। From Yes. he comes from a very humble background. Yes. He मतलब and just he went on to become the prime minister of a country. अब्दुल कलाम जो है, उनकी फिशरमैन, मतलब उनकी फिशरमैन की फैमिली थी। It was the family of fishermen. उनको स्कूल भी जाना पड़ता था ना। He had to go from boat. If you have read his autobiography, boat use करके स्कूल जाना होता था। Very humble background. But those people went on to become president, prime minister, और bigger scenario देखो तो आप अब्राहम लिंकन, if you Google his story, ठीक है। एंड या फिर आप सोचो सेलिब्रिटीज को तो सभी जानते हैं, सेलिब्रिटीज को सभी जानते हैं ना, जो लोग एकदम कुछ भी नहीं था, पॉकेट में नथिंग, एंड दे बिकेम रजनीकांत, शाहरुख खान। रजनीकांत had literally zero, क्या बोलेंगे उसको, nothing with him. He was just a bus conductor. People must be knowing about him. शाहरुख खान जो है, yes, जैकी श्रॉफ, my God, he came, मतलब चौल में, मुंबई की चौल से आया, है ना। उसके पापा ने बोला कि बेटा कॉलेज कर लो, जैकी श्रॉफ के पापा ने बोला कि कॉलेज कर लो, कॉलेज में पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी वोकरी मिलेगी। तो जैकी श्रॉफ ने बोला मुझे कॉलेज नहीं करना है पापा। मैंने सबके घरों में देखा है कि जब कॉलेज के लिए एडमिशन लेते हैं ना, तो उनके घरों के बर्तन, डब्बे, सामान सब बिक्री हो रहे हैं,
उस कॉलेज की फीस के लिए, तो मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे तो फिल्म एक्टर बनना है। एंड उस समय वो चौल में रहने वाला, पीपल लाफ्ड एट हिम, बट उसके पापा ने बोला ठीक है, जो बनना है बन जा, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम एन एक्टर। मिथुन चक्रवर्ती, जो कैलकाटा का, सब उसको दादा बोलते हैं ना, बेस्ट एक्टर ऑफ कैलकाटा, बेस्ट, वेरी पुअर फैमिली, वेरी पुअर, एकदम बोलेंगे स्ट्रीट पे रहने वाला। So we have all seen people who have started from nothing, but they went on to become celebrities. Yes, and we have also seen कि दो लोग, two people, उन्होंने साथ में कोई जर्नी स्टार्ट की, and one of them वो बहुत ऊंचा, मतलब बहुत सक्सेस पा लिया, and the other of जो दूसरा वाला था वो बहुत नीचे चला गया, है ना। We have also seen such people, अपने अपने फैमिलीज में देखा होगा, एक ही परिवार के दो बच्चे, कोई रिलेटिव्स में देखा होगा, या फिर आप अंबानीज को जानते हो, है ना, उनके नाम क्या, मैं यार नाम ही भूल जाती हूँ, मुकेश अनिल, है ना, अनिल, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। यस, थैंक यू भाभी, मुझे उनके नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। या तो आपने देखा होगा ना, वेयर मुकेश अंबानी हैज रीच्ड एंड वेयर अनिल अंबानी इज स्टिल देयर, अभी भी वो स्ट्रगलिंग फेज में, कुछ ना कुछ केस वेस पता नहीं क्या क्या करता रहता है। Sachin Tendulkar and Vinod Kambli started in the same journey together, but you can see the difference. So you must be knowing lots of people like this, है ना, these are only a few examples, ऐसे अनगिनत unlimited examples है हमारे पास। ऐसा क्यों? Why is that so? कुछ ना तो reason होगा ना। The missing link to success is gratitude, because you have to be grateful for what you have to attract success to you. हो सकता है आप एक बार बहुत पैसे कमा लो, एक बार बहुत फेमस हो जाओ, but unless you have gratitude ना, you cannot maintain that. आप वापस नीचे आ जाओगे, वापस you will be back to zero. तो अगर आपको continuously attract करना होता है, then you have to be a grateful person. And Sachin Tendulkar is a very grateful person. मैंने उसकी स्पीच सुनी है पूरी, फेयरवेल वाली जो स्पीच है, oh my God, उसने उसमें एक पर्सन को भी नहीं छोड़ा बिना ग्रेटिट्यूड दिए। Yes, continue. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. ये बार बार पूरे बुक में ना बार बार रिपीट की जाएगी ये लाइन, ताकि अगर किसी से मिस भी हो जाए ना, फिर रिकैप करो, या अगर मिस नहीं भी हो ना, तो वो इतनी स्टैम्प हो जाए हमारे माइंड पे कि हम उसको कभी नहीं भूले। आज आपके पास जो भी है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, ओनली देन हमारी लाइफ में चीजें इंक्रीज होनी शुरू होंगी। Whatever, even if we are homemakers, even if we are simply something, not doing anything, ये वो जो भी आपको लगता है कि आज आपकी लाइफ है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, तभी आपको जो चाहिए वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। And opportunities, promotions, brilliant ideas, appreciation, कुछ भी, inspirations if you want in your work, housework or office work, you have to be grateful for all the good things जो अभी है लाइफ में। Yes, continue. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. Continue. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember,
For those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. Yes. तो अब सपोज जॉब को ले लेते हैं पहले, हाँ, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, कोई भी वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब भी वर्क बोल रही हूँ ना, तो इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स, इवन हाउस वर्क, यस। तो उसको मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूंगी। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो, अगर आप उस पर ग्रेटफुल हो तो ऑटोमेटिकली हम उसमें ज्यादा देते हैं। वी टेंड टू गिव बिकॉज वी आर ग्रेटफुल। हम उसमें ज्यादा एफर्ट देंगे, अपनी शिद्दत देंगे, अपना प्यार देंगे, ताकि उसमें से और रिजल्ट्स आए, उसमें और तरक्की हो, इंस्पिरेशंस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स मिले, हमको सक्सेस मिले। तो उससे होगा क्या कि हम ग्रेटफुल है ना। उसमें एक साइकिल बनाया मैंने, ग्रेटिट्यूड दिया तो ऑटोमेटिकली वी आर गिविंग मोर इन दैट एंड ऑटोमेटिकली आई एम रिसीविंग मोर इन दैट। अब इसका ऑपोजिट भी होगा, आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर माई वर्क, तो क्या होगा, आई विल गिव लेस। मैं सोचूंगी जैसे तैसे काम खत्म हो, कैसे भी करके बस कर दूं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, मुझे तो ये करना भी नहीं है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। आप उसमें यू आर गोइंग टू गिव लेस देन व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, एंड उसका भी साइकिल चलाया आपने। जब आप लेस दोगे तो आपके पास जो आएगा वो भी लेस 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 होते हुए एक पॉइंट के बाद माइनस में चला जाएगा। इट विल डिटीरियोरेट और इट विल स्टैग्नेट। आपको लगेगा कि आप स्टैग्नेट हो गए हो, वहां पर कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लाइफ जैसे ना एकदम रुक गई है। दिस हैपेंस फॉर मोस्ट ऑफ अस। Remember, those who do not have gratitude, even what they will have, they will be taken from them. So everyone can see for ourselves, है ना। चाहे आज हम सेल्स में हैं, बट हमको बनना है मैनेजर, है ना। अभी हम अभी एक सेल्स पर्सन है या सेल्स डिपार्टमेंट में है, एंड वी वांट टू बिकम द मैनेजर ऑफ द ऑफिस। तो हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, क्या बेकार नौकरी है, खाली बस बेचते रहो, सेल सेल सेल। तो डू यू थिंक यू विल गेट टू बिकम द मैनेजर एवर? नेवर, नेवर, है ना। कितने सेल्स पर्सन होते हैं, एक साथ में जॉब चालू किया, एक साथ में दे हैव स्टार्टेड, एंड वन सेल्स पर्सन बिकम्स द मैनेजर एंड द अदर वन, जो दूसरा वाला है, वो अभी तक उसी में अटका हुआ है अपने काम में। कुछ तो कारण होगा ना। So that is the difference. Yes. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. ठीक है, you control the amount you receive. आप करते हो कंट्रोल। आप कितना ही कंप्लेन कर लो, मुझे यहाँ से वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं देता है, बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, या घर में जो बड़े हैं मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मेरी मदर इन लॉ को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करती हूँ, उनको समझ में ही नहीं आता। दिन भर मैं इतना काम करती हूँ, पर वो उनको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ कर रही हूँ। किसी के लिए कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो ये दूसरों की गलती नहीं है। You are controlling what you are receiving. How? By the amount of gratitude you are giving. Continue. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downwards. ठीक है, अब बहुत लोगों के बिजनेस होंगे यहाँ पर, है ना। कोई ना कोई आपने बिजनेस चालू किया है, या फिर आप जानते होंगे, या आपके हस्बैंड्स के बिजनेस हैं, जो भी। तो आपको उस समय हर एक चीज के लिए जो उस बिजनेस से जुड़ी हुई है, हर एक चीज, उसमें जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जितनी चीजें आप यूज करते हो उस बिजनेस में, हर एक चीज, कोई टेबल है, कोई चेम्बर है, कोई ऑफिस है, वहाँ के जो भी फर्नीचर है, पियोन है, एवरीथिंग, आपको उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। उसके बाद जिस चीज में आप डील करते हो, आप सपोज लैंड में डील करते हो, आपको लैंड, प्रॉपर्टीज, इनके लिए ग्रेटफुल होना है। आप कपड़ों में, चाय पत्ती में, जिस भी चीज है ना, किसी ने कहा था केटरिंग का बिजनेस है, फूड, तो आप जिस चीज में डील करते हो, आपको उस आइटम के लिए तो सबसे ज्यादा, उस प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है।
क्योंकि वो तो आपके बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट वो है आइटम, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी। यस, तो अगर हमको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उससे रिलेटेड एवरीथिंग वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, नहीं कि उसका उल्टा, है ना। स्टाफ लोग टाइम पे ही नहीं आते, ये झाड़ू, मतलब सुबह सुबह आओ और यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है, कोई झाड़ू ही नहीं देता। कैसे स्टाफ लोग मिले हैं। एवरी टाइम यू आर कंप्लेनिंग, क्लाइंट्स के लिए कंप्लेन कर रहे हो, इकोनॉमी की कंप्लेन करते रहते हो, इस साल तो बिजनेस ही नहीं मिलेगा, इस साल तो पूरा मंदा है, ठप है। नो, if you want to attract more business to you, you have to be grateful in all the areas which cover your business, उससे related everything. Yes, जब business owners है ना gratitude छोड़ के चिंता में लग जाते हैं, क्या होगा, इस कोविड ने तो पूरा गड़बड़ कर दिया, अभी तक तो ये हो जाता वो हो जाता, और आपकी चिंता क्या की, बिजनेस को डाउनवर्ड ले गई। आपको नहीं मालूम कि इस कोविड में 2 साल के अंदर कितने बिजनेस ने करोड़ों कमाए हैं। आपको क्या लगता है कि सारे बिजनेस ठप हो गए, सारे बिजनेस मंदे पड़ गए? नो नो, ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ कारण होता है, हर चीज का कुछ कारण है, एंड यू हैव टू सी कि व्हाई इट्स हैपनिंग। यस, आर यू वरिंग, आर यू फियरिंग, और आर यू ग्रेटफुल? यस। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. वाओ, ये मेरा फेवरेट पैराग्राफ है। अगर आप पेरेंट हो, हाँ, और आपका काम है अभी कि बच्चों को ध्यान रखना, अभी बच्चे छोटे हैं या थोड़े बड़े हैं, घर संभालना, है ना, बच्चों के साथ टाइम बिताना, उनकी देख रेख करना, और उस समय आप ये सोच रहे हो मन मन में, आप एवरी टाइम यू आर फीलिंग इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्या इतने छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, व्हाटएवर, है ना। मेरे मतलब उसको देखो कितना मस्ती करती है, कितना ऑफिस भी जा रही है, कितने पैसे कमा रही है, अपने मन का अपना सपना पूरा कर रही है, और मैं खाली घर में इन लोगों का काम करते रहो, दिन भर खाली इन लोग के पास बैठे रहो, इनको देखते रहो। मेरा टाइम कब आएगा, कब ये बच्चे बड़े होंगे और मेरा क्या बोलते हैं उसको, पिंड छूटेगा। ये मुझे मारवाड़ी पति है, मुझे हिंदी वर्ड नहीं याद आ रही है इसकी। यस, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, वहां पर कोई औरत, सम लेडी, उसका सपना यही है कि काश मैं घर पे रहकर अपने बच्चों का बचपन देख पाती, क्योंकि उसको काम करना बहुत जरूरी है। अब्रॉड में तो सिस्टम ही है कि मतलब वहां पे तो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करता है, बिकॉज उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या जो भी है ना, तो दे कैन नॉट अफोर्ड कि खाली हस्बैंड कमा रहे हैं और वाइफ घर पर है। बट वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि व्हेन आवर किड्स आर स्मॉल, तो हम लोग घर पे रह के उनको टाइम दे सकते हैं। कितने हस्बैंड्स, कितने फादर्स वो टाइम मिस कर देते हैं जब आपका बच्चा फर्स्ट टाइम मम्मा या पापा बोला था, जब आपका बच्चा फर्स्ट टाइम कुछ कदम चल के आया था, वो आप देख पाए, आपके हस्बैंड नहीं देख पाए। कितनी औरतें नहीं देख पाई बिकॉज दे हैड टू गो टू वर्क, but you were there for them when they needed you, when they were small. So we have to be grateful for that time, not be irritated and not be frustrated about that. We are lucky, we are blessed. हमने कितने beautiful moments capture किए अपने बच्चों के साथ, वो moments जो शायद फिर कभी नहीं आएंगे। Yes, तो जब हम grateful होते हैं, मतलब it is a once in a lifetime opportunity, ये बिल्कुल सही बात है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी आपके पास, फिर से बच्चे होंगे, फिर उनका बचपन। नो, बच्चे तो हम 1 या 2 ही करते हैं ना। तो अगर ऐसा होता है, देन यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, एंड आप उल्टा ला रहे हो अपने साथ। और अगर आप उस समय के लिए ग्रेटफुल हो ना, अपने आप यू विल सी कि आपके पास सपोर्ट आ गया, आपके पास हेल्प आ गई, आपके पास बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आ गए, और ऐसा कुछ हो गया कि आप बच्चों को भी देख पा रहे हो, अपने मन का भी कर पा रहे हो, अपना सपने भी देख पा रहे हो। तो इट इज नॉट कि आपको उस समय नेगेटिव फील करना है। यस,
You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Yes, तो you should love your job. ठीक है, अभी आप गोल्डमैन सैक्स में नहीं हो, गूगल में नहीं हो, अमेजोन में नहीं हो, इट्स ओके। अभी आप छोटी कंपनी में हो, इट्स ओके। बट इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, आप जिस कंपनी में अभी हो, then you will never achieve your dream job. Okay, this is for people who are working. For students, अगर आपके कॉलेज में अभी आप जिसमें हो वो आपके पसंदीदा नहीं है, you have a better aspirations, है ना, you have to go to Boston, UK, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह जाना है आपको, बट आप अभी वाले स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए ऑलवेज कंप्लेन करते रहते हो, वाहियात है, कुछ पढ़ाई नहीं कराता है, कुछ ये नहीं करता है। तो what are you doing? You are repelling your dreams. Your dreams are moving away farther from you. Similarly for all the people, जो भी अभी current job है, मतलब love what you are doing. Okay, there can be either two options. दो option हो सकते हैं, love what you do or do what you love. ठीक है? Yes, continue. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Yes, तो आज क्या करना है? ठीक है, हमने इतना रामायण सुन लिया, पूरी कहानी सुन ली, अब आज करना क्या है? तो आज इमेजिन करना है कि एक इनविजिबल मैनेजर जो है वो है इनविजिबल, गायब रहेगा, वो मिस्टर इंडिया के जैसा। मिस्टर इंडिया, यस, वो हमारा मिस्टर इंडिया है, सब जानते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया गायब रहता था ना, बट रहता था, तो वो हमारे साथ रहेगा आज पूरे दिन, आज 4 बजे के बाद से कल 3 बजे तक। वो आपके साथ अभी आ जाएगा, एकदम 4 बजते ही डॉट आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। उसके पास एक डायरी और एक पेन है, ठीक है। आपको उसको रिकॉर्ड करवाना है अपने ग्रैटिट्यूड्स, अपने सारे काम से रिलेटेड। अगर आप सपोज ऑफिस जाते हो तो आपकी ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें, अब आज तो संडे है तो आज तो सब घर पे ही है, तो कल जब आप ऑफिस जाओगे उससे रिलेटेड सारी चीजें, एक एक चीज, आपका पेन, आपका मग, आपका स्टेशनरीज, आपके टेबल, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, ठीक है, एवरीथिंग, ड्रॉर्स हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, जो भी जिसका आपके पास है। और आज जो लोग हम लोग घर पर रहते हैं, जो लोग हम लोग घर संभालते हैं, उनको घर की से रिलेटेड, हमारे काम से रिलेटेड एक एक चीज उसमें रिकॉर्ड करवानी है, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करवाओगे आप सपोज आपने ना जैसे ही क्लास खत्म हुई, सबसे पहले अपना फोन उठाया, आप लोग तो खैर फोन से ही कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने पानी का बोतल उठाया पानी पीने के लिए, तो पानी के बोतल को आपने मैनेजर को बोला थैंक यू फॉर माय वाटर बॉटल, बस। आपको पूरी कहानी बताना उसको जरूरी नहीं है, थैंक यू फॉर माय वाटर बॉटल एंड मैनेजर हैज नोटेड, मिस्टर इंडिया ने नोट कर लिया अपनी डायरी में। आपने फोन उठाया, यस, आपको फोन में किसी से बात करनी है, आपको कुछ काम है, आपका काम से रिलेटेड ही तो है ना वो भी, तो आपने मैनेजर को नोट कराया। आप किचन में गए, चाय बना रहे हो, आपके पैन, आपका लाइटर, मैच स्टिक, चाय पत्ती, चीनी, अदरक कूटने वाला, एवरीथिंग आपने नोट कराया, बेलन, चिमटा, चेयर, मतलब दिस टाइम ये सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी, सबसे फेवरेट, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है ना मैनेजर के पास कि वो थक जाता है,
और हमको कराना यही है, मैनेजर को मेन टायर्ड फील करा दो। इतना लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट हो जाए कि वो थक जाए लिखते 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 लिखते। ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है ना, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, हम लोगों को मजाक लग रहा है ये, बट दिस इज नॉट अ जोक वाला प्रैक्टिस। यस, कंटिन्यू। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप आज खोजो टू बी ग्रेटफुल फॉर इन योर जॉब। घर का काम है तो घर का, बाहर का काम है तो बाहर का। अगर आप केक बेक करते हो तो उससे रिलेटेड एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज, वो स्पैटुला, वो मिक्सी, वो क्या बोलते हैं, आइसिंग कोन, आई डोंट नो उसमें क्या क्या लगता है, तो जो भी उसमें लगता है यस। अगर आप आर्टिस्ट हो, आप कुछ पेंटिंग्स बनाते हो, उससे रिलेटेड एक एक चीज। हम घर में जो रहते हैं कितना काम करते हैं, एक एक चीज, कोई भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है, एवरीथिंग उससे रिलेटेड आज हमको सोचना है। एंड वी हैव टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। छोटी छोटी चीज भी चलेगी। आप सिर्फ वॉशरूम गए, आपने टैप खोला ना, टैप को भी आपको थैंक यू करना है। आपने एक पेन यूज किया टू राइट डाउन समथिंग, पेन को भी थैंक यू करना है। हमारे पियोन्स, जैनिटर्स, डिलीवरी पीपल, रिसेप्शनिस्ट, जिससे हमारा काम इजी हो जाता है, हमारा इंटरनेट, वाईफाई, मॉडेम, एवरीथिंग। ठीक है, थिंक अबाउट जब आपको पे चेक मिलता है, उस काम में क्या क्या आपको अच्छा लगता है, everything related to our work which we should be grateful for. Yes. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am so grateful for dash. ठीक है, आपको खाली इतना ही बोलना है। I am so grateful for my water bottle. I am so grateful for my phone. Thank you so much for my tea. Thank you so much for my coffee. Thank you so much for my bed. Everything ऐसे सिर्फ और सिर्फ। एंड इमेजिन करिए कि आपका मैनेजर वो नोट डाउन कर रहा है। Yes. The more deeply your manager can see your feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. ठीक है, अब जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड दोगे ना, आपको एक तो उसको क्या बोलते हैं, एक सिर्फ नकली वे में नहीं, आर्टिफिशियल सुपरफिशियल वे में नहीं करना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो मैनेजर जो है ना, वो इतना बेवकूफ नहीं है। मिस्टर इंडिया है, अनिल कपूर है, वो इतना बेवकूफ थोड़ी है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप नकली बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो। तो आप अपने जितना वो फीलिंग्स देखेगा ना आपकी ग्रैटिट्यूड में, उतना ज्यादा जल्दी आपके साथ मैजिक वर्क होगा। कभी कभी इतना ज्यादा मैजिक एक दिन में जनरेट हो जाता है कि इतना इंस्टेंट आपको मैजिक दिखेगा कि लगेगा एक दिन में इतना मैजिक, ये मैजिक कैसे हो सकता है। लकी ब्रेक्स कुछ नहीं होते हैं, वो कोइंसिडेंट नहीं होते हैं, they don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. अब उसको हम लक बोल देते हैं, एक्सीडेंट बोल देते हैं, कोइंसिडेंस बोल देते हैं, that's all. Different terms यूज कर देते हैं उसके लिए, but they are basically gratitude की magical power अपना जादू चला रही होती है। Yes. If this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. ठीक है, तो ये वीकेंड पे, आज तो वीकेंड ही है,
और ये मैंने देखा है, पता नहीं क्यों। ओ, अब मुझे समझ में आया। मैं हमेशा मंडे स्टार्ट करती हूँ सेशन, इसीलिए ये हर बार संडे फॉल करता है। वही मैं लगा था कि मेरे को ये हर बार संडे क्यों आता है। बट यस, तो अगर संडे भी है तो ऐसा नहीं है कि हमको कल करना है, आज से ही करना है, ठीक है? फ्रॉम टुडे, फ्रॉम 4 o'clock onwards. And yes, so magic practice number 6 works like magic. Magic practice number 6 works like magic. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am so grateful for dash, and feel as grateful as you can. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Shalini ji, for your perfect, awesome reading. Thank you so Thank much. you. Thank you. you. Yeah, so let's do our gratitude pehle. Then we will talk and discuss and ask and yes. Join your hands, close your eyes. Thank you so much, God. Thank you so much, universe. कि मेरे पास बहुत बहुत अच्छा काम है. We are blessed to have this job. I love what I do, and I do what I love. I'm the luckiest person in the world. Joy follows me everywhere. I'm surrounded by people who love to help. I'm always getting opportunities, appreciation, acknowledgements in my work. Thank you. Yes. तो पहले ये बताओ, आज की प्रैक्टिस समझ में आ गई? बहुत इजी है आज. किसी को कोई नोट नहीं बनाना, कुछ कहीं नहीं चिपकाना, कुछ लिखना नहीं, नथिंग. आज सिर्फ मैनेजर को लिखाना है. मैनेजर लिखेगा और हम लोगों को सिर्फ ऑर्डर देना है, ठीक है ना? बेस्ट एक्सरसाइज. खाली ऑर्डर दो अपने मैनेजर को एंड उससे लिखवाओ. जिसकी लिस्ट जितनी लंबी होगी, जिसकी लिस्ट में जितनी ज्यादा फीलिंग्स होगी, उसकी लाइफ में जरूर आप देखोगे कुछ ना कुछ, आप मतलब मैजिक देखोगे ही देखोगे. यस यस. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग you didn't understand or you want to ask or you want to say? हाँ दिया. yes, today you have a proper name. I don't know how it happened. I was not having any idea, and after that I was like, oh shit, how this has happened. कोई बात नहीं, चलो बोलो. Yeah. Ma'am, how can we perform this practice? Like, we will be thankful for. How can we? How will perform this practice of invisible manager? देखो, you are a student ना? Yes, ma'am. तो आप देखो, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड. अभी आपका काम क्या है? आपका काम है कि यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू वांट टू गेट टू अ गुड कॉलेज, और यू वांट गुड कॉलेज, उसके बाद गुड जॉब, है ना? बहुत कुछ चाहिए अभी लाइफ में, बहुत सारे एस्पिरेशंस है. तो वॉट एवर इज रिलेटेड विद दैट, your books, your pens, your stationaries, your phone, your internet, your mobiles तो हो गया, any of your gadgets जो आपको help करते हैं, आपके teachers, आपके coaching जो भी teachers हैं, कहीं आप जाते हो, कोई ऐसा institute है जहाँ पर extra कुछ पढ़ाई कर रहे हो,
आपका स्कूल, प्रेजेंट स्कूल कुछ है, पहले का कोई स्कूल था, उसके अलावा ये तो हो गया पूरा पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, फ्रेंड्स जो लोग आपको हेल्प करते हैं उन सबको, बहुत पूरा एवरीवन उससे रिलेटेड। उसके अलावा व्हेन यू आर एट होम, whatever you are using, ठीक है, whatever you are using, if you are, even if you are going in the kitchen to take something, तो उसको भी आप करोगे, that is also your work, taking your food or taking out something from the fridge, आप कुछ माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हो, यू आर जस्ट वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट सीरीज, आप उस सीरीज को भी थैंक कर सकते हो, आप नेटफ्लिक्स को थैंक कर सकते हो, इंस्टाग्राम को थैंक कर सकते हो, फेसबुक को थैंक कर सकते हो, योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, एवरीवन। और आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो मिस्टर इंडिया, जो हैरी पॉटर है ना, इनविजिबल, इन हिज इनविजिबिलिटी क्लोक, वो छुपा हुआ है, so that you have to say that person कि I am so grateful for my laptop, I am so grateful for my school, I am so grateful for my teachers, I'm so grateful for so many books I have. Am I clear? Yes, ma'am. Thank you so much. Still, if there is doubt, आप फिर से पूछो। No, ma'am. It's clear. ठीक है, yes. Anyone else? Any doubts? नहीं? आप अपने योगा मैट्स, अपने सपोज कोई जिम जाता है ना, जिम के सारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, एवरीथिंग, बाथरूम आप जाते हो, बाथरूम में जितनी भी चीजें हैं, गीजर है, टैप है, शावर है, रॉड है, कैन यू इमेजिन अगर बाथरूम आप जाओ रॉड ही नहीं हो? नहीं ना। आप इमेजिन कर सकते हो आप किचन में जाओ और चिमटा नहीं है रोटी के लिए, आपका माइक्रोवेव नहीं है, आपकी फ्रिज नहीं है, तो जो भी चीज अगर नहीं हो तो क्या होगा? दैट यू हैव टू थिंक एंड देन यू विल बी लाइक, ओ नो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। याद है ना, पहले बिना फ्रिज के, आई डोंट नो यू पीपल, बट हमारे जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, फ्रिज नहीं था, वो दही कैसे जमती होगी, आई डोंट नो, बर्फ चाहिए होता था तो दूर से कोई बर्फ लेकर आता था। now we have fridge, now we have everything, we have geyser, everything, है ना। पहले वो पानी का रॉड लेके पानी गर्म होता था। तो if we think about things which we have now, तो लिस्ट इतनी लंबी होगी ना कि शायद मैनेजर थक जाए, आप नहीं थकोगे। यस, कोई So, कुछ Vanda, बोल। सबसे पहले तो I will start with this only. Grateful for this class. यहीं से वो शुरुआत हो रही है gratefulness की। Yes, yes, I am also grateful for this class. तो मैं सबसे पहले ये मैनेजर को अपने क्लास के लिए ही लिखा दूंगी। यस जी, हम लोग सबसे पहले तो आपके ही ग्रेटफुल है जो आप हम लोगों को इतनी बढ़िया से समझाते हो हर चीज के लिए। कौन बोल रहा है? मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा? मिस्टर आशा। इंडिया अभी से बन गया। ओके, ओ आशा, ओके यस। ओके। नहीं दी, आप बताते हो तभी तो पता चला, नहीं तभी तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सबसे पहला ग्रेटफुल तो आपके लिए ही है। थैंक यू। अभी बहुत कुछ पता चलेगा, एंड मैं नहीं, ये बुक बता रही है, ठीक है। दिस बुक इज एवरीथिंग। मैं तो इस बुक को तो कब बहुत, से बनी हुई है? आप हम लोगों को तो आप ही बता रहे हो। ठीक है, यस, थैंक यू। सुपर्णा जी, आप निमित्त हो। Yes, thank you Yes. अनुषा जी, and I'm so blessed कि मैं निमित्त बनी कि आप तक पहुंचा पा रही हूँ। I'm very blessed for that, very blessed. थैंक यू सो मच। आप निमित्त बने और हम इस निमित्त के जरिए हम तक पहुंचे। Thank you all of you. मैं ना, मेरा ये ना, I think 9th सेशन है, 9th या 10th, I don't remember, और मैंने हर एक पार्टिसिपेंट से बहुत कुछ सीखा है। It is not कि you know मैं खाली बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। I have learned so much from each one of you. हर एक क्लास के बाद I am a better person. I am an evolved person. So I thank you people also a lot. Thank you. थैंक यू Yeah. सो मच। Thank you. Thank you. Thank you everyone. सबके सब इनविजिबल मैनेजर को याद रखना, भूल मत जाना। मैं बीच बीच में व्हाट्सएप में रिमाइंड करती रहूंगी। यस। ओके। आई हैव अ डाउट। हाँ हाँ, बोलिए। यस।
हाँ, yes, who is asking? हेमा जी? मैं हेमा। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि we need to write this down or we have to keep thinking about the gratefulness, the invisible manager, we have to write it down कि खाली हमको खाली बोलना है मन में? आपको कुछ नहीं लिखना है, your invisible manager is writing for you. आपको बताना we just keep yeah, I am grateful for this, I am grateful. आप चाहे जोर से बताओ, चाहे मन में बताओ, okay? Yeah. Yes. Thank you. Bhakti ji, you have raised hand. Sorry, I did not see earlier. You are muted. Yeah. I'm so grateful that today I was able to attend the whole class, so I attended. Great, it's nice to see you. I must say that I'm so happy that even now I'm finding that this group is very energetic. It's so many messages and all, and everybody is taking part. I've seen this time, so, and I'm again saying it, thank you so much. Each time even as you said that you learn, and like that, even I am learning. It's like छोटी सी चीजें we never be grateful for, और पता भी नहीं है कि grateful देना है इस चीज को. We just take it as granted. So once again, thank you so much. I always want to thank you that you are just amazing person. The way you take care of each person like a child. Thank you. It makes a lot of difference in our life. Thank you very much. जी, thank you so much. You are indeed a grateful person. आप हमेशा ही appreciate and acknowledge करते रहते हैं. Yeah. Thank you so much everyone. So कल मिलते हैं, ठीक है? पूरा हो जाएगा. Say one thing. हाँ पूनम, yes. मैं अपने मेजरिंग टेप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ, लेकिन कभी ग्रैटिट्यूड पे ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं गया. टुडे ओनली यू रिमाइंडेड मी कि मतलब अरे इतना मेजर, मतलब वो दैट इज ऑफ माइंड. यस, मतलब एवरी डे यू रिमाइंड अस समथिंग न्यू, मतलब जो हमारे आंखों के सामने होता है फिर भी हम लोग उसको कैसे नजरअंदाज कर देते हैं, पता नहीं. Yes, your measuring tape, your needles, your sewing machines, your threads, your and one more scissors. Yeah. जब कल आपने बोला था ना, we have to pay gratitude from where we have received money in our childhood or anything, तो कल ऐसी चीजों पे ध्यान गया जो कभी मतलब सोचा ही नहीं होगा. जब बचपन से बैठ के अभी तक सोचा ना, आई रिमेम्बर्ड मैं जब नई शादी हुई थी तो वन मेड हु ब्रॉट अप माय हस्बैंड, शी गेव मी मुंह दिखाई, ओनली 50 रुपीज इट वाज, लेकिन मेरे को ध्यान आया कि शी गेव मी एंड आई पेड ग्रैटिट्यूड टू हर. Wow. My staff in my parents' house, he gave pile to my elder daughter when we visit first time there. मतलब इतने अच्छे मतलब गिफ्ट्स मिले में, लेकिन हम लोगों ने कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि हम लोगों ने इतना कुछ पाया है और उनके लिए कभी भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया. तो yesterday I was feeling amazing. मतलब पूरा बचपन याद आ गया था और बहुत लोग याद आए जिन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया, एंड दे gave us so much of love and everything. Great, so nice. Thank you so much दी, मतलब आपकी वजह से हम लोग अपनी पूरी लाइफ फिर से जी रहे हैं. So nice. Thank you so much for sharing, Poonam. You are a indeed beautiful, wonderful soul. Thank you दी. And जैसे आज बताया ना पूनम ने, तो I would like to share just there is something called law of receiving also. ठीक है? This is law of receiving है कि जब हमको कोई कुछ देता है ना, तो उसको आप बहुत प्यार से रिसीव करो. Unless मतलब आपको सामने वाले की फीलिंग पता है कि वो बहुत प्यार से दे रहा है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, बराबर का है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, तो you receive it with lots of love and gratitude. तब जो वो सामने वाले को फील भी होता है ना, अरे वाह कितने अच्छे से लिया है उसने, you know? और आप एक्चुअली इट हैपेंड, जब उन्होंने मेरे को मुंह दिखाई दी तो मैं मेरी मदर इन लॉ को बोली कि मासी मेरे को ऐसे दे रही है, तो मतलब एक बार तो समझ में नहीं आता ना क्या करो, लूं कि क्या. तो मेरी मम्मी ने कहा कि ले लो, फिर मैंने भी उनको रिटर्न में जो अपने नहीं पैरा पढ़ाई बोलते हैं, तो उन्होंने मेरे से वो दिलवाया कि इफ शी इज गिविंग यू सो मच ऑफ रिस्पेक्ट यू शुड आल्सो. तो मतलब वही है कि संस्कार बड़े लोगों का भी ऐसा ही होता है कि yes, तो बिल्कुल, या वेरी नाइस, है ना. तो अब सपोज कोई गिफ्ट दे रहे हैं और हम
इसकी क्या जरूरत थी, तुम हमेशा फालतू का गिफ्ट ले आते हो, है ना। उसके बाद हमने गिफ्ट भी रख लिया, तो उससे बेटर है कि आप बोलो ना, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, आई लव्ड इट, फिर आप गिफ्ट ले लो, है ना। तो ये चीज आप चेंज कर सकते हो। कोई आपको एनवेलप्स दे रहा है एंड आप नहीं 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 ये नहीं नहीं नहीं, फिर लास्ट में वो दे तो देते ही हैं। तो वेरी आप ट्रू। तो आप क्या है सही ना, बात है आप तो। आती हुई चीज को ना मत करो। आती हुई कोई भी गिफ्ट, कोई मनी, उसको आप पहले से ना 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 मत करो। यू एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली, उसको प्यार से, अच्छे से, इज्जत से एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो पहले दिस भी इज ऐसा ही करते थे, लेकिन अब फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ओनली वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। यस या अब तो बर्थडेज में चला के बोलते हैं कि पहले से यस। अरे संक्रांति पर है ना, आई वेंट टू माई पीहर, संक्रांति वाला दिन पड़ गया वो, तो अब माई भाभी ना वो उनको लग रहा है तो कुछ देना चाहिए, दीदी आई है, तो वो लिफाफा लेकर आई और उनको लगा कि मैं बहुत वो करूंगी, नखरा करूंगी, तो वो पहले से दीदी दीदी आप कुछ बोलिएगा मत, बस आपको लेना पड़ेगा। मैं बोली मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ दो ना। And she was like so nice, thank you so much, and she felt very happy. एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, इट इज नॉट कि कोई बहुत कुछ हमसे ले लेगा, बहुत कुछ, इट इज जस्ट रिस्पेक्ट दैट वी कैन गिव एंड कैन रिसीव। या चलो, इट्स 4 o'clock, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। I have a sharing, Suvarna ji. I'll share tomorrow. नहीं ठीक है, अभी तो 4 ही बजे है, यू कैन डू इट। मैजिकल रिलेशनशिप्स में ना, मैंने इस बार मैं सोच रही थी जब आप चैप्टर करा रहे थे कि मैं इस बार किसको चूज करूँ। मुझे अपने मतलब हस्बैंड बच्चों का तो मैंने कर लिया था। दिस टाइम आई चूज माय मामी, माय कजन सिस्टर एंड माय ताई जी। मतलब हमारी जॉइंट फैमिली थी। देन आई कॉल्ड देम एंड मतलब एक्सप्रेस माय ग्रेटफुलनेस टू कि भाई कैसे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया। And they were so happy, so happy. मतलब वो लोग भी इतना खुश हो रहे थे सुन के। मतलब मैं उनको अपने बचपन में ले गई और उनको बताया कि हाउ यू हैव केयर्ड फॉर मी, मतलब माय फेवरेट थिंग्स यूज्ड टू बाय फॉर मी, यूज्ड टू टेक मी आउटसाइड टू द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। एंड माय कजन सिस्टर शी इज इन अहमदाबाद एंड माय ताई जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी अपब्रिंगिंग में। ओके, तो I was writing and tears were coming. yes, and it must have felt so nice So to them nice. also. Yeah, Correct. And I expressed everything to them. great, very nice, so sweet. So thankful to you to make us realize everything. Thank you for such a Thank you. beautiful sharing. Yeah, Thank you so much. thank you everyone. Yeah, And I'm very happy. My sister-in-law, Manisha Vaswani, she is also doing continuously from first day. okay, okay, that's nice. तो मनीषा वासवानी इज योर सिस्टर इन लॉ, तो मोनिका जी कौन है? वो मेरी भाभी है। I have a big joint family. Okay, अच्छा, ठीक है, yeah. Thank you so Great. much. Thank you, and keep encouraging her, keep saying her that continue and don't give up, and no, Correct. don't give up nahi, ulta. Yeah, chalo, yeah. Thank you to my childhood buddy Poonam, जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया, ऋतु भाभी। एक्चुअली पूनम एंड ऋतु भाभी, उन्होंने इस सेशन में भी कितने लोगों को लेकर आया, मतलब दे आर सो इंस्पायरिंग, सीरियसली हैट्स Asha ऑफ। Bhabhi and Nisha both are our Derani and Jithani. Oh, I know. They're so happy after attending this class. Every day they call us and बोलते रहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है सेशन में, दी से मिलके तो मजा आ जाता है। Great, very nice. And पायल जी is हेमा जी की सिस्टर ना? Yes, I hope. Yeah, बहुत लोगों, so nice, great. Even ऋतु जी ने बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आप सेशन लीड नहीं भी कर सकते हो ना, तो वैसे भी आप लोगों को इसमें ला रहे हो, तो आप उनकी लाइफ में मैजिक ला रहे हो, है ना। तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। यस, ग्रेट, चलिए, थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय। Thanks to all of you also. बाय 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 छाया जी।